सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इसका हमको निकालना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और जैसे कि आपको पता है मैट्रिक्स चैप्टर मैंने पीछे 2-3 एक्सरसाइज दे चुका हूँ, जिसमें 3.1, 3.2 जो एक्सरसाइज दिए हैं, कुछ आपको आर्य सवाल बुक का भी सोल्यूशन दिए हैं। तो ये जो सोल्यूशन है 3.3 एनसीईआरटी बुक का है, और थ्योरी वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। वो थ्योरी वीडियो के माध्यम से आप पूरे मैट्रिक्स चैप्टर का थ्योरी देख सकते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखें, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और जैसा कि मैट्रिक्स में ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स दोनों पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको बस देखेंगे। जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमको निकालना है, तो ट्रांसपोज के लिए जो थ्योरी वीडियो में मैंने बताया था, जैसे यदि किसी भी मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को यदि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो कॉलम टू रो है। यदि कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कॉलम में है तो उसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। बस इतना ही करना है, आपके पूरे सोल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन आपके सामने है डेस्कटॉप पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मैट्रिक्स ऑफ 5 1/2 -1, जिसके सोल्यूशन के लिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स ऑफ 5 1/2 -1। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है इस प्रकार से है, यानी कॉलम में है। हमको करना है ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बराबर होता है क्या, इसको कन्वर्ट कर देना है रो में। जैसे कि 80 बराबर, जहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को दिखाते हैं 80 से, और ए के कम्प्लीमेंट से दिखाते हैं। इसमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग 80 प्रयोग किए हैं, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉलम में था वो मेरा रो में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसा आप लोग यहाँ पर देखें कि इस प्रकार से जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इस रूप में दिया है, और इसको हमको ट्रांसफ़र करना है इस रूप में, यानी कि कॉलम से रो के रूप में। यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीच, जिसमें सेकेंड क्वेश्चन है 1 -1 2 3, यानी कि इसमें जैसा देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है वो 2 गुने 2 मैट्रिक्स है, जिसमें रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी 2 है। इसको हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, जिसमें कि एक कॉलम पुनः एक कॉलम, इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर देगा। जहाँ पर लेट ए इक्वल टू 1 -1 2 3 दिया हुआ है, देन 80 निकालना है। तो इस डायरेक्शन में जो है इसको मैंने कन्वर्ट कर दूंगा इस डायरेक्शन में, यानी कि कॉलम जो है रो में हो जाएगा। तो 1 2, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 हो गया इस डायरेक्शन में। यहाँ पर भी -1 3, तो -1 3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। उसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है 3x3 मैट्रिक्स है, जहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है। इसको हल करने के लिए एक का मान जो दिया हुआ है, यहाँ पर मान को मैंने लिख दिया है, और इसको ज्ञात करने के लिए मैंने प्रयोग कर रहा हूँ। जहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से डायरेक्शन में है, इसको इस रूप में कन्वर्ट कर देना है। देन 80 इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 √3 2 है, इस डायरेक्शन में है, इसको इस डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा √3, फिर हो जाएगा 2, 5 5 3 है तो 5 5 3 इस रूप में आ जाएगा, 6 6 -1 तो 6 6 -1। तो इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है एक्सरसाइज, बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, और इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में भी प्रश्न आते रहते हैं इस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें
आप देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है इफ़ ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ दिया हुआ है जिसमें कि 3 कॉलम और 3 रो, ए बराबर दिया है, उसी प्रकार से पुनः बी बराबर दिया हुआ है। तो कहता है देन वेरीफाई डैट, तो हमको जांच करके बताना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, पुनः ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसके लिए सबसे पहले ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दिया हुआ है ए का, तो जितने भी कॉलम में है यानी कि इस डायरेक्शन में जो है, जो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इसको डायरेक्शन चेंज कर देंगे इस डायरेक्शन में, ए का भी और बी का भी। तो -1 5 2 था, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं -1 5 -2 इस रूप में हो गया। पुनः बी का वैल्यू -4 1 1 था, यहाँ पर भी देख रहे हैं -4 1 1। इसी प्रकार टोटल एलिमेंट्स को डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं, यानी कि जो इस रूप में था यानी कॉलम के जो रूप में था उसको मैंने रो के रूप में कर दिया हूँ। ये मेरा कॉलम है, ये मेरा रो है। तो इस प्रकार से प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। अब कहता है जांचना है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि ए प्लस बी, तो ए का मान और बी का मान दोनों मान बैठा दिया। अब इसको ऐडिंग करना है, तो ऐड करेंगे -1 और -4, तो हो जाएगा -5 2 और 1 3 3 और -5 तो -2 होगा, 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और 0 9 होगा, -2 और 1 घट जाएगा तो -1 होगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐड करके मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी कि जितने भी एलिमेंट्स कॉलम के रूप में हैं ये सभी एलिमेंट्स रो के रूप में हो जाएंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, यानी कॉलम टू रो, कॉलम टू रो। देन अगेन सोल्यूशन ए प्लस बी का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस प्रकार से -1 जो दिया हुआ है ये वैल्यू इसको हटाते हैं, -5 6 -1, यहाँ पर देख रहे हैं -5 6 -1, यानी कि इस डायरेक्शन में जो था इस डायरेक्शन में हो गया, यानी कि यहाँ पर जो मैंने प्रयोग किया था इस डायरेक्शन में था, इसको मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया। पुनः इस एलिमेंट को पुनः इस एलिमेंट्स यानी कि इस डायरेक्शन में कर देंगे, पुनः जो कॉलम में है इसको रो में कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेरा निकल गया। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जैसे कि आप जान रहे हैं कि ए का जो मान दिया हुआ है वो और बी का जो मान दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर निकाल करके रखा हुआ है। अब हम लोग को निकालना है, प्रूफ करना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए ए का ट्रांसपोज निकाल करके यहाँ पर वैल्यू रखा हुआ था, यहाँ ये जो वैल्यू है ए का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज, ये दोनों का मान को यहाँ पर रख देंगे। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू रख देंगे, दोनों को ऐडिंग करते हैं। तो -1 और -4 -5 केवल 5 और 1 तो 6 हो जाएगा, -2 1 -1 हो जाएगा, 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 और -5 3 और -5 तो हो जाएगा -2 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ए का डैश प्लस बी का डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों जब ऐडिंग करते हैं तो मेरा इस प्रकार से मान आ रहा है। अब वहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू दोनों वैल्यू देखें, दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में -5 6 -1, यहाँ पर देखिए -5 6 -1,
इसी प्रकार से सेकेंड रो भी समान है, थर्ड रो भी समान है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हेंस वी हैव वेरीफाइड ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट। यही मेरा वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड कर देंगे। प्रूव्ड। उसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड का जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, माइनस, यहाँ पर माइनस का प्रयोग किया हुआ है, ए माइनस बी है, यहाँ पर ए का वैल्यू बी का वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पर जो मान आया इसको मैंने राइट कर लिया। सब्ट्रैक्शन करने के लिए पिछले वीडियो में मैंने बतलाया है, आपस में सब्ट्रैक्शन करना है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ प्रत्येक एलिमेंट, इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट्स का, इस एलिमेंट्स के साथ इस एलिमेंट्स का, और इस एलिमेंट्स के साथ इस एलिमेंट्स का। उसी प्रकार से ऑल नीचे जितने भी एलिमेंट्स है सभी का सेम डायरेक्शन में एडिंग और सब्ट्रैक्शन होता है। इसका जो मान था मैंने रख लिया। उसके बाद ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट, यानी कि जो वैल्यू आया है इसका कम्प्लीमेंट, यानी कि जो कॉलम में है उसको रो में कर देंगे, यानी कि 3 है 4 है -3, ये आ जाएगा रो में, यानी कि इस डायरेक्शन में 3 4 -3, 1 5 -2 तो 1 5 -2, 8 9 0 8 9 0। इस प्रकार से ये मेरा हो गया ए माइनस बी और ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट का वैल्यू मैंने निकाल लिया, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखें आगे निकालना था हमको ए का कम्प्लीमेंट माइनस बी का कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट यहाँ पर हम लोग निकाल कर रख चुके हैं पहले, ए का कम्प्लीमेंट ए मान है और बी का कम्प्लीमेंट यहाँ मान है, दोनों मान को यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद पुनः वही सब्ट्रैक्शन रूल्स, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ मैंने प्रयोग करूँगा और सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन करने का जो मान आया मेरा इस प्रकार से मान आया, जिसमें मान हो गया 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। अब इसको और इसको दोनों मिला करके देखें, दोनों सामान्य होगा। यहाँ पर देखिए 1 3 1 8 3 1 8 4 5 9 4 5 9 -3 -2 0 -3 -2 0। इस प्रकार से हेंस वी हैव वेरीफाइड एट ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट माइनस बी का कम्प्लीमेंट। इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके बीच, थर्ड नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर कहता है कि इफ़ ए का कम्प्लीमेंट एंड बी देन वेरीफाइड एट ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का कम्प्लीमेंट दिया हुआ है और बी का केवल बी दिया हुआ है, तो हमको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट बराबर ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट बराबर ए का कम्प्लीमेंट माइनस बी का कम्प्लीमेंट। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इट इज नो डैट, जैसे कि ए बराबर हम कहते हैं ए का कम्प्लीमेंट के कम्प्लीमेंट, जब हम करते हैं तो उतना ही के बराबर आ जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ए हमको चाहिए, यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ए का कम्प्लीमेंट दिया हुआ है, जैसा कि हम देख रहे हैं ए का कम्प्लीमेंट दिया हुआ है, परंतु हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, और यहाँ बी दिया हुआ है और यहाँ बी का कम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए साधारण विधि है। उसी प्रकार से हमें ए का कम्प्लीमेंट से ए कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए का कम्प्लीमेंट यदि हम निकालते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको निकल जाएगा ए, और उसके बाद ए प्लस बी दोनों को एडिंग करके कम्प्लीमेंट ज्ञात कर लेंगे, उसको समीकरण फर्स्ट मान करके, उसके बाद ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट दोनों चल देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इट इज़ नो डैट ए इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट के कम्प्लीमेंट है, देयरफॉर इसको सोल्यूशन करने के लिए देयरफॉर वी हैव, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ए का वैल्यू जो दिया है और 3 है, मैट्रिक्स ऑफ 3 -1 0
4 to 1। और बी का जो कम्प्लीमेंट निकाले हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है बी का कम्प्लीमेंट, इसको निकालने के लिए -1 1 जो कॉलम में है रो में चला जाएगा, तो -1 1 होगा, 2 2 होगा, 1 3 होगा। और यहाँ जो ए का जो मान आया है, इस मान को निकालने के लिए मैंने ए का कम्प्लीमेंट का जो वैल्यू दिया हुआ था, इसी का मान को मैंने ट्रांसपोज कर दिया। जैसा कि आपको यहाँ फार्मूला पता है कि ए का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट जो दिया हुआ था मान था, उसी को मान को पुनः कम्प्लीमेंट के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल दिए, तो ए का मान निकल गया। अब पुनः यहाँ पर जब चलते हैं हम लोग, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करने के लिए ए का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं और बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है। ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में एडिंग कर लेंगे, तो ए का मान प्लस बी का मान, दोनों का मान जोड़ते हैं तो 3 यहाँ पर है, प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ एडिंग करेंगे, तो 3 -1, तो यहाँ हो जाएगा 2 -1 और 2 तो 1 होगा, 0 और 1 1 होगा, 4 और 1 5 होगा, 2 और 2 4 होगा, 1 और 3 4 होगा। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स आया ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर आ गया। इसका हमको कम्प्लीमेंट चाहिए, क्योंकि वेरीफाई करना है ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट। तो इसके रूप में लाने के लिए अब मैंने यहाँ पर ए प्लस बी का जो मान आया है, इस मान को कम्प्लीमेंट निकालेंगे, अर्थात ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज यहाँ जो मैट्रिक्स के रूप में आया है वो 3 कॉलम और 2 रो है। तो ट्रांसपोज करने का जो विधि है वो कॉलम टू रो है, यानी कि कॉलम से रो के रूप में हम लोग इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो 2 5 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 5 हो गया, फिर 1 4 1 4, यानी कि जो इस डायरेक्शन में है इसको मैंने इस डायरेक्शन में प्रयुक्त करूँगा। 1 4 हो गया, उसके बाद फिर 1 4 हो गया। इस प्रकार से ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट का जो मान आया, इस मान को समीकरण 1 मान लेंगे। इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, क्योंकि ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट दिखाना है। सो ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट, जहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट मैंने निकाल चुका हूँ, ट्रांसपोज निकाल चुका हूँ, ए का कम्प्लीमेंट ट्रांसपोज दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। अब बी का ट्रांसपोज मैंने ज्ञात कर लिया है। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, अब आपस में एडिंग कर देंगे। एडिंग करने के बाद, क्योंकि मैट्रिक्स का विधि में आप लोग पता है कि एडिंग कैसे प्रकार से करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स को आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद 3 -1, यानी कि 3 में से -1 जाएगा तो 2 आएगा, 4 1 5 होगा, -1 2, यानी कि 1 होगा, 2 और 2 4 होगा, 0 और 1 1 होगा, 1 और 3 4 होगा। इस प्रकार से इक्वेशन ही हो गया मेरा सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन सेम है, 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4। देन इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। दस वी हैव वेरीफाइड ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट। यही मेरा प्रूव करना था। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ए माइनस बी और ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट निकालना था। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी हल कर सकते हैं, जैसा कि आपको पीछे वीडियो में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ़ ए का कम्प्लीमेंट पर दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है, देन फाइंड ए प्लस 2ab के कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको ज्ञात करना है ए प्लस 2ab के कम्प्लीमेंट। तो ए का मान तो दिया हुआ नहीं है, ए का कम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ए के कम्प्लीमेंट के कम्प्लीमेंट बराबर ए होता है, जैसे यहाँ पर मैंने प्रयोग कर लिया है। ए का कम्प्लीमेंट यदि निकालता हूँ, ए का कम्प्लीमेंट और पुनः इसका कम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो बराबर
ए होता है। तो इसी रूल से हम ए प्राप्त कर लेंगे, ए बराबर ए का कम्प्लीमेंट। वी नो डैट ए बराबर ए का कम्प्लीमेंट। तो ए बराबर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कॉलम में है तो इस सब रो में हो जाएगा, -2 1 3 2। हमको ज्ञात करना है ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट। तो ए का मान निकाल लिए, बी का मान दिया हुआ है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए का मान जो दिया था -1 2 हो गया, 3 -2 1 हो गया, 3 2 हो गया। और बी का मान 2 × में है, बी का जो मान है उसको रख देंगे। रखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद देन आफ्टर एडिंग करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी में, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो खुद 0 हो जाएगा। 1 होगा, 1 × 2 तो 2 होगा, और 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। अब प्रत्येक एलिमेंट्स को आपस में जोड़ लीजिए, -2 तो -4, 1 0 तो 1, 3 2 तो 5, 2 और 4 तो 6। इस प्रकार से a प्लस बी ज्ञात कर लिए। अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि a प्लस 2b के ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए पता है कि कॉलम टू रो हम लोग करते हैं, कॉलम टू रो करते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए -4 5 था, तो यहाँ जाएगा कॉलम के रूप में है, ऐसे है तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो यहाँ पर -4 5 हो गया, 1 6 हो गया। इस प्रकार से a प्लस 2b के कॉम्प्लीमेंट का मान यही हो गया। ये मेरा आंसर। बहुत आसान है, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाइड एट ए बी का कम्प्लीमेंट बराबर बी का कम्प्लीमेंट इंटू ए का कम्प्लीमेंट, वेयर जहाँ पर दिया हुआ है ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है। तो हमको ज्ञात करना है ए बी के कम्प्लीमेंट बराबर बी का कम्प्लीमेंट ए का कम्प्लीमेंट, यानी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, यानी कि कॉलम टू रो, यानी कि कॉलम इक्वल टू रो आर इक्वल, यानी कि रो कॉलम बराबर रो है, देन ए बी इज एग्जिस्ट तभी करेगा जब कॉलम बराबर रो है। तो यहाँ पर ए का मान और बी का मान, तो यहाँ पर देखिए कॉलम A1 रो 1, यानी कि 1 1 है, मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड में भी देख लें 1 1 मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल्स है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का रूल्स जस्ट उल्टा है। इस बॉक्स में देखेंगे, यानी कि पहले रो तब कॉलम, और बीच में जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद सिंबल प्रयोग करना है प्लस का। यही मल्टीप्लाई का रूल है। जैसे यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चंस जो प्रूव करना है 5 नंबर का, ए बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू बी का कम्प्लीमेंट ए का कम्प्लीमेंट। तो इसको वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देखते हैं। पहले ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो 1 कॉलम 1 रो एग्जिस्ट करता है। देन मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 में, तो -1, पुनः 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 में, क्योंकि बताए थे कि कॉलम रो टू कॉलम, यानी कि एक ही रो है, देख रहे हैं इसमें डिफरेंट कॉलम है, यानी 3 कॉलम है, तो इस सभी कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई -1 में तो -1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई 2 में तो 2 होगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 में तो 1 होगा, -4 से मल्टीप्लाई -1 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 से 2 में तो 8 होगा,
यहाँ वो सिंबल माइनस का होगा, -4 और 1 तो -4 होगा, 3 - 1 -3, 3 2 तो 6 होगा, 3 × 1 तो 3 होगा। अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है, तो ए बी का ट्रांसपोज यानी कि इसका जो डायरेक्शन है कॉलम में, इसका रो में डायरेक्शन हो जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 4 -3 है, जो इस डायरेक्शन में है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में लिखेगा, तो -1 4 -3 हो गया। फिर 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3। इस प्रकार से ए बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट पहले ज्ञात कर लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कर लेंगे, यानी कि जो दिया हुआ प्रश्न है ए और बी का, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो कॉलम में है वो रो में हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा 1 -4 3 होगा, और ये जो है रो में है वो कॉलम में हो जाएगा -1 4 1 होगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार से डायरेक्शन में हो गया और ये इस डायरेक्शन में हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका मान यहाँ पर रख दिया, बी का मान रख दिया, ए का मान यहाँ पर रख दिया। अब पुनः मल्टीप्लाई सेम स्थिति में होगा, -1 से 1 में तो -1 होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा 4 में तो प्लस में 4 होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा 3 में तो -3 होगा, पुनः 2 से मल्टीप्लाई 1 में तो 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई -4 में तो -8 होगा, 2 से मल्टीप्लाई 3 में तो 6 होगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 में तो 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई -4 में तो -4 होगा, 1 से मल्टीप्लाई 3 में तो 3 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखें दोनों आपस में बराबर है, -1 1 1 -1 2 1 -1 2 1, 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3। इस प्रकार से दोनों इक्वल है। देन हम कह सकते हैं कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट, हैंस वी हैव वेरीफाइड एट। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी बराबर दिया हुआ है इतना इंटू इतना, हमको ज्ञात करना है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लें पहले, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर दिया हुआ है ए का मान एंड बी का मान, अब हमको वेरीफाई ही करना है। ए बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट, तो सेम प्रोसेस है, आप लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके बीच है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, देन वेरीफाइड एट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बराबर आई। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, वेरीफाइड एट ए का कॉम्प्लीमेंट ए इक्वल टू आई। तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रक्रिया है। सबसे पहले इसका हमको ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे और ए दिया हुआ है जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो कॉलम में है, जैसे जो कॉलम में है उसको रो में कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। ए का मान जो दिया हुआ था, यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कर लिए। तो कॉस अल्फ़ा, यहाँ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ऐसे डायरेक्शन में जो था वो ऐसे डायरेक्शन में हो गया, माइनस साइन अल्फ़ा ऐसे जो था ऐसे हो गया, यानी कि जो कॉलम में था वो रो में हो गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए, दोनों को बीच में हल कर लिए। अब कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, सिंबल बीच में प्लस का जो बोले थे हम, माइनस
अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। यहाँ पर देख रहे हैं इससे मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि देखें गलत हो रहा है, यहाँ पर जो है रो में उसके बाद कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा दोनों मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन अल्फ़ा से माइनस साइन अल्फ़ा, यानी कि ऐसे होगा और यहाँ पर ऐसे होगा और यहाँ पर ऐसे होगा। इसको पहले मिटाते हैं उसके बाद, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं तो कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा से माइनस साइन अल्फ़ा में बीच में सिंबल प्लस का माइनस साइन अल्फ़ा, पुनः इसी से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, पुनः नीचे रो से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, पुनः साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, बीच में सिंबल प्लस का कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर जब करते हैं सोल्यूशन तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सिंबल है ही। और यहाँ पर जो करते हैं तो यहाँ पर कॉस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, दोनों सेम है। यहाँ पर भी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पर दोनों स्क्वायरिंग हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होता है। और यहाँ पर देखिए दोनों सेम है तो इससे ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया और इसका 1 हो गया। तो इस प्रकार से 1 0 0 1, जैसे कि आपको बताया था थ्योरी वीडियो में कि यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आई बराबर यूनिट मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो 1 होता है, यूनिट होता है, एंड ऑल एलिमेंट्स आर 0 और बाकी रेस्ट एलिमेंट्स आर 0, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी 0 होते हैं, तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से यूनिट मैट्रिक्स यानी कि बराबर आई हो गया, यही हमको प्रूव करना था। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन सेकेंड को भी वेरीफाई आप कर सकते हैं फार्मूला के आधार पर, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके बीच है, इसको आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सो डैट द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बताना है कि यह जो है सिमेट्रिक है, और दूसरा कहता है सो डैट मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स क्या कब होता है और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, तो इसके लिए आपको बताए थे कि जहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा और सिमेट्रिक कब होगा। यहाँ पर थोड़ा देखेंगे आप लोग। सिमेट्रिक तब होता है जब AT बराबर A, AT बराबर A, AT इक्वल टू A है तो सिमेट्रिक है, और AT इक्वल टू माइनस है, AT इक्वल टू माइनस है, यानी कि यहाँ देखें AT इक्वल टू माइनस ए, यानी कि निगेटिव होना चाहिए उसका मान, तो इसकी सिमेट्रिक होगा। तो इसी बेस पर इसको हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। इसको पहले मिटाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है कि सो डैट द मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है इस सिमेट्रिक। तो इसको हम लोग सिमेट्रिक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा टारगेट रहेगा कि इसका ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। जैसे 1 है, इसका कॉलम रो में करते हैं तो 1 - 1
5 होगा, 1 -1 5 होगा। और पिना -1 2 1 ऐसा जाएगा तो -1 2 1 5 1 3 5 1 3, यानी कि जो इस डायरेक्शन में था उसको मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया। अब उसको मिला करके देखें, दोनों सेम है, ट्रांसपोज करने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तित नहीं हुआ, यानी कि ए के बराबर ही रहा। तो हम कह सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए है, अर्थात ये जैसी स्क्यू सेमेटिक मैट्रिक्स है। सेमेटिक मैट्रिक्स यदि माइनस ए होता तो स्क्यू सेमेटिक होता, तो हेंस ए इज सेमेटिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्क्यू सेमेटिक दिखाना है, तो स्क्यू सेमेटिक में माइनस होना चाहिए। जैसे वी हैव ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया मैंने, जो 0 -1 1 था, तो इस पर कहा जाएगा 0 -1 1 हो गया। पुनः यहाँ पर देख रहे हैं 1 0 माइनस है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने के बाद अब मिला करके देखें कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम है आपस में, यानी कि बराबर -1 के बराबर है, तो ये स्क्यू सेमेटिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका ये आंसर होगा, जहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर -1 के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं हेंस ए इज स्क्यू सेमेटिक मैट्रिक्स, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फॉर द मैट्रिक्स A 1 6 5 7 वेरीफाई डैट। फर्स्ट कहता है A + A का कॉम्प्लीमेंट इज सेमेटिक मैट्रिक्स, एंड सेकेंड क्वेश्चन A - A का कॉम्प्लीमेंट इज स्क्यू सेमेटिक मैट्रिक्स। तो इसको सेमेटिक स्क्यू सेमेटिक्स अभी तुरंत बताए थे कि A का कॉम्प्लीमेंट यानी कि A का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बराबर A होना चाहिए, तो इस सेमेटिक होगा, और AT इक्वल टू -A तो इसको सेमेटिक होगा। इसी बेस पर इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए A का मान जो दिया हुआ है, इस वैल्यू से हम लोग A का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे। 1 6 था, कॉलम में था, तो रो में हो जाएगा 1 6 5 7 5 7, ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया। तो अब A और A का ट्रांसपोज दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 2 11 11 14 आ गया। अब इसका पुनः ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद इसी के मान के बराबर आना चाहिए। तो A + A का ट्रांसपोज के ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दिए यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से था 2 11, इसको मैंने इस प्रकार से कर दिया था 2 11, पुनः इस प्रकार से जो 11 14 था 11 14। अब इसको मिला कर देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2 11 2 11 2 11 2 11 11 14 11 14, यहाँ भी सेम, यानी कि इसके बराबर है, यानी कि 80 इक्वल टू A आपस में है। तो हम कह सकते हैं कि A जो है सेमेटिक मैट्रिक्स है, हेंस A + A का ट्रांसपोज इज सेमेटिक मैट्रिक्स। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन A - A का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1 होगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, और 7 में से 7 जाएगा तो 0 होगा। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज किया, देखिए ट्रांसपोज करने के बाद पुनः माइनस कॉमन लिया तो पुनः वही का वही आ गया, यानी कि A जो मान था इस मान के बराबर ही इस मान है, यानी कि इसका बराबर A है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 80 इक्वल टू -A है, अर्थात हेंस A - A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये जो है स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको पता है कि दो तरह के रूल्स बताए थे। एक बताए थे क्वेश्चन नंबर 9 में, वही प्रयोग करना है।
स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब मैट्रिक्स में बताए थे कि a माइनस ए का t बटा 2 यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक, और a प्लस ए का t बटा 2 तो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 9th में कि फाइंड, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है कि फाइंड a प्लस ए का t बाई 2 और a माइनस ए का t यानी कि a का कम्प्लीमेंट बाई 2, जहाँ पर a का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, सबका मान बैठा दीजिए। a का मान दिया, a का ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया, a प्लस ए का ट्रांसपोज आपस में एडिंग कर दिए, 0 से 0 में तो 0 होगा, 1 माइनस 1 माइनस a माइनस ए तो 0 हो जाएगा क्योंकि a से a कट कैंसिल हो गया, b माइनस b तो आपस में कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। इस प्रकार से माइनस ए तो a काम ख़त्म, 0 तो 0, c से c कैंसिल तो 0 हो गया, माइनस b और यहाँ पर b तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस c और c तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0। इस प्रकार से a प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर इतना आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू इतना। उसी प्रकार से a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, निकालने के बाद यहाँ पर देखें कि a माइनस ए का ट्रांसपोज, यही एक आंसर हो गया यहाँ पर जो हमको याद करना था। और ये सेकंड जो हमको याद करना था a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो a निकाल लेंगे और उसका ट्रांसपोज निकाल करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर देखिए वैल्यू आ गया है, यही वैल्यू को। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सब में 2 2 कॉमन है, तो सब में से 2 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन निकालेंगे तो 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर डिवीजन के रूप में, तो 1/2 हो जाएगा। a माइनस ए का t बराबर इतना इसका वैल्यू होगा, यही है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 10 क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, दिखाना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। ज्ञात करना है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम ज्ञात करना है कि आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, सेकेंड है, थर्ड है एंड 4 है, 4 क्वेश्चन है। तो चारों प्रश्न के लिए पहले फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद उसी आधार पर सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ए बराबर दिया हुआ है, 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया तो यहाँ पर आ गया। अब a प्लस ए का t करेंगे, ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद वैल्यू यहाँ पर सामने है आपके बीच, और उसी का बटा 2 से भाग दे दिए सब में, तो मेरा निकल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको मान लिया मैंने समीकरण फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो मान आया वो हम निकाल लिए यहाँ पर। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, जब ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज जो होता है वही सिमेट्रिक होता है जो रियल में यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए a का जो मान दिया हुआ था, इसका मान दिया हुआ था, ये दोनों का आपस में जोड़े, तो जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, 6 है, 3 है, 6 है, 2 है। जब यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 होगा, 6 होगा और -1 के बराबर होगा, अर्थात इसके बराबर a वैल्यू है, अर्थात a बराबर a का t है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लिए, यानी कि ये जो मान है p बराबर 1/2 a प्लस a का कम्प्लीमेंट इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर सिमेट्रिक तो निकाल लिए, उसी प्रकार से पुनः चलेंगे आगे इसकी सिमेट्रिक के लिए। तो a माइनस ए का कम्प्लीमेंट, यानी कि a और कम्प्लीमेंट का जो मान दिया हुआ है दोनों को मान बैठा करके सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। बहुत आसान है सब्ट्रैक्शन करने के लिए, आप लोग कर सकते हैं। और उसमें जो वैल्यू आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद ये जो मान आया, इस मान को देखेंगे निगेटिव है कि नहीं, निगेटिव में आएगा, और वो जो मान होगा वो उसी के बराबर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसी के बराबर आएगा।
जिसमें 2 से डिवाइड करने के बाद ये मान मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो फार्मूला बताए थे कि a माइनस ए का कम्प्लीमेंट बाई 2, तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक भी निकल गया। जैसा कि प्रश्न कह रहा था कि दोनों का हमको निकालना क्या है, सम ज्ञात करना है। सम ज्ञात करने के लिए p प्लस क्यू यानी कि दोनों को सम ज्ञात कर दिए। p जो है से सिमेट्रिक का है और q जो है से स्क्यू सिमेट्रिक का है। दोनों का आपस में ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ये वाला देखिए 1 के बराबर ही मान आ गया, 1 के मान के बराबर ही आ गया। यही मेरा आंसर होगा। सम ज्ञात करेंगे और सम ज्ञात करने का जो मान आएगा वही मेरा आंसर होगा। ये मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार से सम ज्ञात कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों आप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ज्ञात करना है आप सभी प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पर दिया हुआ है a का मान, तो a का कम्प्लीमेंट ज्ञात कर लेंगे, एडिंग करेंगे और बाई 2 करेंगे। और 2 करने के बाद देखना है कि इसके वैल्यू के बराबर है कि नहीं, तो है और पॉजिटिव में है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको समीकरण फर्स्ट। और उसी प्रकार से पुनः a माइनस ए का कम्प्लीमेंट, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद देखेंगे कि a माइनस ए का कम्प्लीमेंट के बाटा 2 करने के बाद उस वैल्यू के मान के बराबर है कि नहीं। यदि है, निगेटिव है, तो यह स्क्यू सिमेट्रिक और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यही मेरा करेंट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यही ज्ञात करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर 4 प्रश्न हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए बी माइनस बी ए इज फर्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक, सी जीरो मैट्रिक्स, डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स होगा जहां ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए और बी। तो कहता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से कौन सा मैट्रिक्स आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन चलते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट ए होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर वी हैव ए का कम्प्लीमेंट बराबर ए एंड बी का कम्प्लीमेंट बराबर बी। तो ए माइनस ए बी माइनस बी ए का कम्प्लीमेंट, तो ए बी का कम्प्लीमेंट माइनस बी ए का कम्प्लीमेंट, जहाँ पर बी इसका जब कम्प्लीमेंट करेंगे तो बी के कम्प्लीमेंट इंटू ए का कम्प्लीमेंट होता है और यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट इंटू बी का कम्प्लीमेंट होगा। और दोनों का बी का कम्प्लीमेंट इंटू ए का कम्प्लीमेंट और ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट, तो ए का कम्प्लीमेंट माइनस बी का कम्प्लीमेंट, और तो दोनों का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी का कम्प्लीमेंट इंटू ए का कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अब ये दोनों का जो कम्प्लीमेंट हम करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए कम्प्लीमेंट बराबर ए और बी का कम्प्लीमेंट बराबर बी, तो प्रयोग कर लेंगे, इसके बराबर बी ए हो जाएगा, इसके बराबर ए बी हो जाएगा। इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए होगा। 10 यानी कि ए बी माइनस बी ए का कम्प्लीमेंट, ए बी माइनस बी ए का कम्प्लीमेंट माइनस ए बी माइनस बी ए आया, अर्थात इसका जो वैल्यू था वो निगेटिव में आया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन जो आया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ए बराबर 80 बराबर माइनस ए, 80 बराबर माइनस ए, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। 12 कहता है कि इफ ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाई इफ द वैल्यू ऑफ ए इज, ए का मान पाई बाई 6
पाई बाई, बी का मान पाई बाई 3 और सी के मान n एंड डी के मान 3 पाई बाई इतना। इसको बताना है 3 पाई बाई 2 है, यानी कि दोनों का कम्प्लीमेंट जब करते हैं, यानी कि आपस में ऐड करते हैं, इसका ए का मान और इसका कम्प्लीमेंट निकाल करके ऐड करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका बी कर रहा है, यानी कि पाई बाई 6 कर रहा है। देखते हैं, ए और ए का कम्प्लीमेंट निकाल लिए, आपस में दोनों को ऐडिंग किए, ऐडिंग करने के बाद इसको और इसको ऐड करेंगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा दोनों आपस में देख रहे हैं, सामने सामना है, और बराबर क्या हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। अब इसको आपस में कीजिए तो कॉस अल्फ़ा तो 2 कॉस अल्फ़ा, इससे ही कैंसिल हो गया, 0 हो गया, यहाँ इससे इस कैंसिल हो गया, और कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, इसमें से कॉस अल्फ़ा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ए है। कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्सों के बीच आपस में कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 होगा, 0 बराबर 0 हो गया, ई बराबर 0 हो गया, 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई में डिवीजन में होगा, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 बाई 2 होगा। जैसा कि आपको पता है कि 1 बाई 2 जो है से कॉस अल्फ़ा का वैल्यू जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो पाई बाई 6 यानी 60 डिग्री का, और इस प्रकार से मेरा अल्फ़ा का जो मान आएगा वो पाई बाई 3 आएगा, यानी करेक्ट जो आंसर होगा वो पाई बाई 3 होगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज का सभी प्रश्नों को आपके बीच सॉल्यूशन दिया गया। इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरह से समझने के लिए आपको वीडियो को बार बार देखना होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।